हेलो स्टूडेंट, हम लोग मैथ के क्लास में हम लोग को स्वागत है। आज हम लोग कल टाइप 1 पूरा सवाल सीख चुके थे, उससे आप लोग का सारा सवाल बन चुका होगा टाइप 1 का, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों का। तो आज हम लोग टाइप 2 की चर्चा करते हैं। टाइप 2 में आप लोग देखिएगा क्या आप पूछा जाता है क्वेश्चन टाइप 2 पे। आज हम जिस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे वह हो जाएगा टाइप 2। तो टाइप 2 में हम लोग क्या पढ़ते हैं देखिएगा। टाइप 2 में किस पे आधारित क्वेश्चन आता है? ये संख्याओं के गुणन पर आधारित प्रश्न रहता है। संख्याओं के गुणन पर आधारित प्रश्न, गुणों पर आधारित प्रश्न। जैसे इसमें एक भाषा कही तो या आप समझ जाइएगा तो बहुत ही इजी सवाल होता है। संख्याओं के गुणों पर आधारित प्रश्न, अधिकतर बच्चा 19% बच्चा ये सवाल को छोड़ देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। संख्याओं के गुणन पर आधारित प्रश्न बहुत सारे टीचर भी नहीं पढ़ाते हैं, कहते हैं कि एग्जाम में रहने दो, ये नहीं पूछेगा, लेकिन यह क्वेश्चन आता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। तो हम लोग को सारा चीज़ पढ़ना, तो हम लोग पढ़ते हैं। टाइप 2 में एक बात समझ, यदि कोई धनात्मक संख्या, कोई भी संख्या दिया गया है, मान सकते हैं के इक्वल टू, मान लिए कोई एक धनात्मक संख्या है, के है, के बराबर क्या दे दिया गया है, MQ प्लस R, एक संख्या दे दिया गया है। तो देखिए जहां m एक निश्चित संख्या होती है, जो m होगा इसमें m एक क्या हो जाएगा, ये निश्चित संख्या होता है। m एक निश्चित संख्या होती है, m एक क्या हो जाती है, निश्चित संख्या। इस बात को ठीक देखिएगा आप लोग, m एक क्या है, निश्चित संख्या है। m एक क्या है, निश्चित संख्या है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और निश्चित पूर्णांक संख्या कैसी संख्या, तो पूर्णांक संख्या कैसी संख्या, एक निश्चित पूर्णांक संख्या होता है m, निश्चित पूर्णांक संख्या m है। अब यहां तक निश्चित पूर्णांक संख्या m है, और r m से छोटी अऋणात्मक पूर्णांक होता है। जो r होता है m से क्या होता है, ये r का मान m से क्या होता है, छोटा होता है। r का मान याद रखिएगा, m से क्या होता है, छोटा होता है। r का मान m से छोटा होता है। m से क्या होता है, r का मान m से छोटा होता है। m से क्या होता है, छोटा होता है। m से r का मान m से छोटा क्या होता है, छोटा होता है, छोटा होता है। r का मान m से छोटा होता है। r और ऋणात्मक होता है, कहने के मतलब माइनस में नहीं होता, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं इससे आगे, हम लोग देखते हैं r का मान क्या होता है, m से छोटा होता है और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। कैसा होता है, r का मान अऋणात्मक पूर्णांक होता है। क्या होता है, अऋणात्मक पूर्णांक होता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, और तब धनात्मक संख्या k को m से विभाजित करते, जो k संख्या है किससे विभाजित करते हैं, m से विभाजित करते हैं। किससे, k को किससे भाग देते हैं, m से विभाजित करते हैं। k को m से विभाजित करते हैं, k को m से विभाजित करते हैं, m से विभाजित करते हैं। करे k को किससे विभाजित करें, m से विभाजित करें, तो इक्वलिड विभाजन प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, m से विभाजित करके इक्वलिड विभाजन, किसका प्रयोग करेंगे, इक्वलिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये समझे बात को। इसके बाद हम लोग इससे आगे बात को समझते हैं। जब शेष r के सभी, जब r बच जाता है, शेष क्या बच जाता है हम लोगों के पास, r क्या बचता है, r, जो सभी धनात्मक पूर्णांक वाले मानों पर विचार करते हैं। और जो शेष r बचता है सभी धनात्मक पूर्णांक वाले मानों पर क्या करता है, विचार करते हैं, और उन सभी मान को छोड़ देते हैं जो धनात्मक संख्या k के लिए संभव नहीं है। और जब उन सभी मानों को छोड़ देते हैं जो धनात्मक संख्या किसके लिए संभव नहीं है, k के लिए संभव नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा बात, आप एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा कि 2m कोई धनात्मक पूर्णांक a के रूप में हो, किस रूप में हो, a के रूप में
ए के यदि इस रूप में है, यदि इस रूप में है, इस रूप में है, तो इस रूप में है तो देखिएगा आप लोग सबसे पहले 2m या पहला 2m + 1 ए को किससे विभाजित कर देगा, यहाँ पे 2 है तो ए को किससे 2 से विभाजित करने पर, कैसे 2 से विभाजित करने पर, किससे विभाजित करने पर 2 से विभाजित करने पर, क्योंकि ये 2 से, क्योंकि इसमें 2 है m के साथ है, इसमें भी 2 है, इस वजह से किए करने पर। तो अब दूसरा पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा 3m या 3m + 1, तो a को 3 से विभाजित करने पर, 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 3 से विभाजित करने पर। तीसरा बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 4m या 4m + 1 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 4m + 2 या 4m + 3, किससे विभाजित करने पर भाई, ए को 4 से विभाजित करने पर। इस बात को आप लोग समझ आ गया होगा कब किससे विभाजित कर रहे हैं, ए को 4 से विभाजित करने पर। यही बात को ध्यान रखना था आप लोगों को, और कुछ करना नहीं है। इसी से आप लोग का सवाल बन जाएगा, टाइप 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले चर्चा की जा रही है, तो आप लोग समझिएगा इस सवाल को। सबसे पहले कोई धनात्मक पूर्णांक यदि a है, या a यदि इस रूप में हो तो 2m या 2m + n को हो, तो a को किससे विभाजित करने पर 2 आया तो 2 से विभाजित किया। 3m या 3m + 1 था तो इसमें 3 आ रहा है, 3 आ रहा है तो a को 3 से विभाजित करने पर। 4m + 1, 4m + 2 या 4m + 3, तो a को किससे विभाजित करने पर, ये 4 से अब विभाजित करने पर, 4 से विभाजित करने पर 4 संख्या थी इसलिए। तो आप लोग का एक क्वेश्चन है, देखते चलिएगा, हम दे रहे हैं, अभी बना रहे हैं, प्रश्न से देखिएगा, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। इसी तरह से आप लोग का सारा सवाल टाइप 2 का बन जाएगा। दर्शाइए कि 6q, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है यदि है, जहां q एक पूर्णांक दे दिया गया, जहां q कोई पूर्णांक है, क्या है, कोई पूर्णांक है। सवाल को कैसे बनाएंगे देखिएगा। इसी तरह से आप लोग का सवाल आगे जितना भी सवाल होगा, टाइप 2 का सवाल लगभग आपका 2 सवाल है, दोनों सवाल आप लोग से बन जाएगा। इसी पे आधारित हम 2-3 बताएंगे, जिससे आधारित पे आपका सारा सवाल बन जाएगा। तो देखिएगा यहाँ क्या करेंगे, हल इसका किस तरह से हम लोग मनाते हैं। तो माना कि पहले, सबसे पहले माना धनात्मक पूर्णांक है, माना कि धनात्मक पूर्णांक है, जिसे किससे विभाजित, यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, क्या आ रहा है 6, तो किससे भाग देंगे, जिसे 6 से भाग देने पर, जिसे 6 से विभाजित करने पर भागफल क्या प्राप्त होता है हमें, यहाँ पे विभाजित करने पर
भागफल हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, पूर्ण भागफल Q प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, Q। तथा शेषफल क्या प्राप्त होगा, R। शेषफल क्या प्राप्त होता है हम लोगों का, R प्राप्त होगा। शेषफल R प्राप्त है, R प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, R प्राप्त होता है। इतना बात तो आप लोग समझ आ गया। तो इससे आगे चलते तो इसलिए लिखेंगे इक्विलेट विभाजन प्रमेय से, इक्विलेट विभाजन प्रमेय से, इक्विलेट विभाजन प्रमेय से। जब इक्विलेट विभाजन प्रमेय से लिखेंगे, इक्विलेट विभाजन प्रमेय से, तो फॉर्मूला आप लोग को याद है, एच इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे जीरो का मान आर का मान जीरो से अधिक या जीरो के बराबर होता है और बी का मान आर से अधिक होता है। आप लोग को पता है इस बात को। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं भाई, अतः इस बात को देखिएगा, इसके बाद अतः 6Q प्लस क्या है, 1 है, यही ना है 6Q। 6Q प्लस 1, फिर क्या था 6Q प्लस 3, 2 न है, 2 होते तो 6Q प्लस 5, 2 भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 3 4 5 सब लिख देंगे। लगातार कितने तक लिख देंगे, 5 तक लिखेंगे। कितने तक लिखेंगे, 6 दिया गया है ना यहाँ, इसीलिए 5 तक लिखेंगे। कितने तक, 5 तक लिखेंगे। तो Q, फिर 6Q प्लस 4, यहाँ फिर कितना 6Q प्लस 5, यहाँ 7 दिए रहता, 7Q रहता तो कितना तक जाते, 6 तक जाते। कितना तक जाते, 6 तक जाते। इस बात को ध्यान रखेंगे, कम नहीं, जितना दिया रहेगा ना इस जगह कम ही मानिए आप। 6 है तो एक कम ही लिखेंगे, ठीक ना, इतना तक। तो ए बराबर यहाँ लिख सकते हैं भाई, ए बराबर क्या लिख सकते हैं 6Q प्लस 1 ले सकते हैं। यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं तो क्या आ जाएगा 3Q प्लस 1। यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 2Q प्लस 1। यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3Q प्लस 2। अब फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यही 6Q प्लस 5 हो जाएगा। अब भाई यहाँ तक आ गया, कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बराबर जो 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4 किससे विभाजित हो जाएगा भाई, 2 से। किससे, 2 से विभाजित हो जाएगा। किससे विभाजित, 2 से कट जाएगा ना, 2 3 6 2 सब कट रहा है, 2 से कट जाएगा। 2 से विभाजित करने पर, क्या करने पर, विभाज्य है। 2 से क्या लिखेंगे, विभाज्य है। क्या है, 2 से, यहाँ पर लिख देंगे 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। किससे, 2 से विभाज्य है। अतः 6Q प्लस 1 बच कौन गया, एगो यही ना बचा, एगो कौन बचा 6Q प्लस Q, एगो 6Q प्लस 5। जब 2 से विभाज्य तो कौन संख्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाती है। 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 बचा, अब बचा कौन 6Q प्लस 5 जो धनात्मक विषम क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक का विषम पूर्णांक का रूप है। इस तरह से हम लोगों का ये सवाल कंप्लीट हुआ, बन गया हम लोगों का। ए बराबर 6Q बराबर है 6Q प्लस 2 जो धनात्मक सम पूर्णांक है। नहीं तो यहाँ तो लिख ली 6, 2 से विभाज्य है, बात खत्म, ज्यादा लंबा जाए। इक्वल टू, अब हम लोग लिख दिए अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन एक और देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों को क्या है,
सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोग का। प्रश्न एक और देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। इक्विलेट विभाजन, इक्विलेट विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर, प्रमेय का प्रयोग कर, प्रयोग कर करके दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, विषम नहीं, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m+1, m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। इसको हम लोग को बताना है कैसे बनेगा। जिस तरह से पिछला सवाल बना उसी थोड़ा सा इसमें भारी है और है कुछ नहीं सवाल को। तो देखिएगा, सबसे पहले इस सवाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखते पहले क्वेश्चन को। इक्विलेट विभाजन का प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। ये सारा क्वेश्चन हमका एनसीईआरटी का कराया जा रहा है, एनसीईआरटी का सवाल है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से इस सवाल को लिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए माना कि ये धनात्मक क्या कर देंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है ये, यहाँ भी हम लोग लिखते ए, माना कि ये धनात्मक पूर्णांक है। अब हम लोग देखते हैं इससे आगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे किससे भाई, इसमें कितना का प्रयोग किया गया है, 3 3 3, किससे, जिसे 3 से विभाजित करने पर, जिसे 3 से विभाजित करने पर हमें क्या भागफल में क्या प्राप्त होगा, करने पर भागफल में q तथा कुछ भी रहे q, ये मान लो भागफल q तथा शेषफल क्या r प्राप्त होता है, शेषफल r प्राप्त होता है, शेषफल r प्राप्त होता है। इसके बाद लिखेंगे इक्विलेट विभाजन प्रेमिका से, किसका भी प्रयोग करेंगे, इक्विलेट विभाजन प्रमेय से, इक्विलेट विभाजन प्रमेय से, इक्विलेट विभाजन प्रमेय से। तो इस सवाल को बना इक्विलेट विभाजन प्रमेय से, देखिए किस तरह से बनाएंगे इस सवाल को। तो a = bq + r, जहाँ पे r का मान 0 के बराबर है तो 0 से बड़ा होगा और b का मान r से बड़ा होता है। अब भाई तो a = क्या लिख देंगे, 3q + क्या लिख देंगे, r लिख देंगे। तो r का मान भाई कितना तक यहाँ है,
3, तो कितना तक आर का मान होगा? तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा। 3 रहेगा तो कटिए जाएगा, 3 तो होगा नहीं इस फल में। 0 नहीं तो 1 ना था 2 होगा। अब इसके बाद चलते हैं इससे आगे। अब इससे आगे आप लोग देखिएगा, तो यहाँ इक्वलिट विभाजन था, कितना ले लेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ कहते लिख देंगे एच कल टू क्या लिख देंगे, एच कल टू 3q, क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। तो केस फर्स्ट में देखिएगा, किसमें, इसमें कितना केस निकालेंगे, वर्क करने पे चर्चा की गई। तो केस फर्स्ट में आप लोग देखिएगा ए बराबर क्या है 3q है, ठीक ना, 3q लिख दिए। दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, जब दोनों तरफ वर्क करने पर चर्चा की जा रही है, तो दोनों तरफ वर्क करने पर तो देखिएगा आप लोग, तब भाई ए का स्क्वायर वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, 3q का स्क्वायर करेंगे तो क्या 3q स्क्वायर, इस तरह से हो गया हम लोगों का। तो देखिए दोनों तरफ वर्क करने पर तो दोनों तरफ वर्क कर देंगे, यहाँ पर 3q का स्क्वायर भी कर देंगे, इसका भी वर्क कर देंगे। जब इधर वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर, 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर हो जाएगा। जब 9q स्क्वायर हो गया तब हम लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 9 के भाई 3 इंटू 3q लिख सकते हैं q स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। जब यहाँ पर लिख दिए हम लोग, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं तो 3m जहाँ क्या है 3m हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3m देखिएगा कितना 3mn है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों का 3m था, तो 3m है, तो 3m जहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर 3q स्क्वायर कर सकते हैं, m बराबर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर। और जब 3q स्क्वायर हुआ तब केस 2 में हम लोग चलेंगे, कितना चलेंगे केस 2 में। आप देखिए केस 2 की चर्चा की जा रही है, तो केस 2 में क्या करेंगे हम लोग, केस 2 में हम लोग क्या लिखेंगे, एच कल टू क्या लिखेंगे 3q प्लस 1 लिखेंगे इस बात को, एच कल टू 3q प्लस 1। तो दोनों तरफ वर्क करने पर लिखेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर भाई, जब दोनों तरफ वर्क करने पर लिखेंगे तो यहाँ पर जब दोनों तरफ, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे, तो ये बन जाएगा किस रूप में, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, ए प्लस बी का रूप आ गया, तो ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 2 तिया 6q अब प्लस 1 का कितना हो गया 1 का, 1 हो गया। अब यहाँ तक हो गई, तो अब हम लोग देखिए किस तरह से बनाते हैं इसको। तब अब हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे 9q स्क्वायर, 3q स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर 2 तिहाई 6q आया, प्लस क्या आ गया 1 का स्क्वायर हम लोगों का 1 हुआ। तब यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा हम लोगों का 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस क्या बच गया 1 का रूप बचा यहाँ पे। अब बचा तो यहाँ पे फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसके बाद किस रूप का आ जाएगा, यह हमको 3m प्लस n, यही ना था दूसरा सेकेंड कर रहे थे, तो 3 प्लस m जहाँ क्या लिख देंगे,
जहाँ पे 3q² आया क्या, 3q² प्लस 1 है ना आया, तो 3q² प्लस 2q हो गया। जहाँ m बराबर क्या लिख देंगे, यहाँ m बराबर लिख देंगे, m बराबर क्या लिख देंगे 3q² प्लस 2q हो गया। अब हम लोग लिखेंगे स्टेप 3 चलेंगे केस 3 में। जब केस 3 को देखेंगे तो देखिएगा केस 3 में क्या है। केस 3 में सबसे पहले हम लोग का बचा कौन, लास्ट टर्म ये ना बचा, इसी को लेंगे केस 3। तो 3q प्लस 2 3q प्लस 2 हो गया a बराबर, तो दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा हम लोगों का, देख लेते हैं। जैसे पीछे की है केस 2 में a² = 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, टोटल करेंगे तो a² हो जाएगा, a 3q का स्क्वायर कर देंगे, 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू क्या कर देंगे 2, आप प्लस क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर। आप देखिए तो 3q का स्क्वायर जब करेंगे तो 9q² प्लस कितना आ जाएगा 9q, 2 × 6 6 दूनी 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ गया। यहाँ पे कॉमन लेने वाला है, हाँ जी 4 नहीं 3 नहीं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9q² को हम लिख सकते हैं 9q² और 12q को 12q लिख सकते हैं। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 1 4, 4 को तोड़ सकते हैं 3 1 में, तो 4 को तोड़ दिए 3 1, तब कॉमन क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे, तो क्या बचेगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 क्या बच जाएगा प्लस, जहाँ पे 4q हो गया, इसके बाद क्या बच जाएगा 3 तो खत्म, कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा प्लस, इधर क्या बच जाएगा 1 बच गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, जहाँ अब इसके बाद थ्री एम क्वेश्चन तो आउट हो लेंगे, 3m प्लस क्या लिख देंगे 3m प्लस a, जहाँ क्या लिख देंगे, क्या आया हम लोगों को यहाँ पे यही ना पार्ट आया है, इस पार्ट को लिख देंगे 3q² प्लस क्या लिख देंगे 3q² प्लस क्या लिख देंगे 4q, इस बात को लिख देंगे यहाँ पे। जहाँ m बराबर लिखेंगे, जहाँ यहाँ कहते लिख देंगे m बराबर क्या लिख देंगे m बराबर क्या हो जाएगा m बराबर 3q² क्या हो जाएगा 3q² प्लस 4q हो गया। अब लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा जहाँ m पूर्णांक है, जहाँ m पूर्णांक है। तो इस सवाल को हम लोग कैसे किए, सबसे पहले किए केस फर्स्ट में, यही ना लिखे a बराबर 3q प्लस, यहाँ से हम लोग देखते हैं सबसे पहले लिखे कि माना a को कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे किससे विभाजित करने पर 3 से विभाजित करने पर हमें भागफल क्या प्राप्त होता है q प्राप्त होता है, शेषफल क्या r प्राप्त। इक्वलिटी विभाजन प्रमेय से h = bq प्लस क्या हो गया r, r का मान किससे बड़ा 0 से और b का मान किससे बड़ा r से, इस सभी को पता है, याद हो गया होगा। h = 3q प्लस r, 3q प्लस r बड़ा ले लेते, 0 का मान क्या हो जाएगा भाई 3 का मान, r का मान क्या होगा 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो क्या होगा 2 होगा, 3 से कम ही होगा क्योंकि 3 आएगा तो कट जाएगा।
तो केस 1 लिख दिए, 3q लिख दिए, 3q + 1 लिख दिए, और दूसरा क्या होगा 2। तो यहाँ 1 कहाँ से लाए भाई, 2 कहाँ से लाए, तो देखिए सबसे पहले कहाँ से आया इसमें, यहाँ पर हम r बराबर 0 लिखे तो 3q में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3q ना होगा, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3q + 1 का रूप का होगा, और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 3q + 2। अब a बराबर पहला स्टेप यही ना है, तो केस फर्स्ट में लिए हैं, a बराबर 3q लिए थे, जहाँ लिख दिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 9q को तोड़ सकते हैं, 3 तिहाई 9, तो 3q के रूप में तोड़ दिए, तो 3m, जहाँ m बराबर क्या हो गया, 3q स्क्वायर हो गया, हो गया। अब केस 2 में देखते हैं, तो a बराबर 3q + क्या है 1 है। दूसरा केस यहाँ पे देखिए कहाँ से आया, तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप था हम लोगों का यह, इसी स्टेप को हम लोग ने यहाँ पर उठा कर लिखा, कहाँ ए ये है ना, ऊपर वाला ए 9 को तोड़े हैं, 9 के तोड़े हैं तो कितना आएगा, 9q स्क्वायर को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9q स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 9q से 9 का लघुत्तम लेंगे कितना आ जाएगा, 9 का लघुत्तम 3 तिहाई q, हमें 3 के रूप में तलाना है, तो 3 एगो 3 लिख देंगे, 3 हो गया, तो एगो क्या बचा, एगो 3 लिखे तो क्या बच जाएगा, 3q स्क्वायर बचेगा, और गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिहाई 9q स्क्वायर हो गया। इस तरह से अब इसके बाद 3m, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर केस 2 देखिए तो 3q + 1, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a का स्क्वायर कर दिए बराबर 3q + का होल स्क्वायर किए तो a स्क्वायर + 2 × ab + b स्क्वायर हो गया, तो 3q के स्क्वायर 9q स्क्वायर 2 तिहाई 6q पर 6q, अब 1 का स्क्वायर 1, अब कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो इस 9 और 6 किसके पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में, तो 3 यहाँ लिख दिए, अब 3 जब लिखे तो 3 हो गया, बच के तो 3 तिहाई 9, तो 3q स्क्वायर 3 दूनी 6, 2q + 1, तो 3m + 1, 3m + 1 एगो 3 बचा m + 1, जहाँ m बराबर क्या हो गया 3 + q स्क्वायर + 2q हो गया। अब आइए इससे आगे, अब केस 3 h = 3q + 2 कहाँ से आया भाई, तो सबसे पहले आप लोग समझिएगा कहाँ से आया, यहाँ पर 3q + 2 है, इसी वाला स्टेप को हम उठाकर वहाँ लिखे, तो जब इस स्टेप को उठा कर वहाँ पर लिखे हम लोग, तो देखिएगा जब वहाँ, तो अब इसके बाद तो a स्क्वायर + 3q + 2 के स्क्वायर, तो a स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर + 2 × ab + b स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर + 9q स्क्वायर + 2 तिहाई 6 दूनी 12q + 2 के स्क्वायर 4, तो 3q के स्क्वायर कितना होगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो गया 9q स्क्वायर हो जाएगा, + 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 दूनी 12q और 2 के स्क्वायर 4। देखिए इस तीनों में हम कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन हमको कॉमन ले, तो हम 4 को तोड़ दिए 3 + 1 के रूप में, तो अब देखिए 9q स्क्वायर 12q किसके पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में आ सकता है ना, 3 के पहाड़ा में आया, जब 3 के पहाड़ा में आएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, जब 3 के पहाड़ा में आएगा तो देखिएगा 3 ले लिए कॉमन, तो 3 के q 3 तिहाई 9, 3q स्क्वायर 3 चौका 12 4q + क्या बचा 1 बचा ना, तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ पर लिख दिए 3m + 1, 3m + क्या हो गया 2 ना होती है ना, हाँ ना 3m + 1 होते हैं ना, 1 होता है, 2 के नहीं आता लूहा, यहाँ पर 1 ना बचल, जो बचते ई वाला देख गए, ठीक ना, लास्ट 3m + क्या लिख देंगे 1, जहाँ m किसके भाग है 3q स्क्वायर + 4q से कट जाए, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होगा, जहाँ m क्या हो जाता है पूर्णांक होगा। इस तरह से आप लोग का सवाल ये कंप्लीट हुआ। फिर कल आपको 6 नंबर 1 2 बता दिया जाएगा, उसके बाद एक और कंडीशन होता है, एक बता देंगे, उसके बाद आप लोग का पूरा सवाल 6 7 बन जाएगा। आपकी किताब से किसी भी बुक से उठाइए, सारा बुक आपका सवाल बन जाएगा। इस टाइप का टाइप 2 का एक क्वेश्चन और बचा, आप लोग को बता दिया जाएगा, जिसके बाद आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। टाइप 2 किसी भी किताब से उठाइए, किसी भी बुक से बन जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग।